फिल्म की कहानी एक 40 साल औरत के बारे में है जिसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। एक दिन एक एक्सीडेंट के दौरान ये अपने नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है इन दोनों के बीच। फिल्म का नाम है सेप्ट अवे। ये कहानी एक अंबर नाम की 40 साल औरत का है जिसे कि अपने हस्बैंड के पैसों पर बहुत घमंड है। इतना कि वो उछल उछल कर कहती थी कि मैं बहुत घमंडी हूँ। एक दिन अंबर और उसका पति और दो कपल अपने प्राइवेट जेट से गोवा के लिए रवाना होते हैं। गोवा पहुंचकर वो समुद्र में घूमने के लिए एक क्रूज शिप को हायर करते हैं। शिप का कैप्टन, एक बावर्ची, एक नौकर उन लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन अंबर तो अपने ही घमंड में चूर थी। शिप में एक नूनी नाम का नौकर था जो कि अंबर को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। तब अंबर बोलती है मुझे यहाँ पे जिम के लिए कुछ है। तो वहाँ पे नूनी लाल आता है एक साइकिल, बोलता है मैडम इससे आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी और इससे आपकी जिम भी हो जाएगी। इस बात से अंबर गुस्सा हो जाती है और नूनी लाल को डांटने लगती है। लाल ठहरा मामूली नौकर, वो बेचारा कर भी क्या सकता है, उसकी व्यवस्था में लग जाता है। लेकिन उसके दिल में बदले की आग जलती रहती है। वो अंबर से अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचने लगता है। अगली सुबह अंबर अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो नूनी लाल को बुलाकर कहती है ब्रेकफास्ट इतना ठंडा क्यों, जाओ इसे गर्म करके फिर से लाओ। उसी वक्त नूनी लाल अपना काबू खो बैठता है और वो ब्रेकफास्ट अंबर के सर पर गिरा देता है और अंबर उसे वहाँ पे नखरा ढेर करने लगती है। इसलिए वो अंबर को देर न करते हुए समुद्र में फेंक देती है और वहाँ पे चुटकी बजते ही वो समझ जाता है कि मैं यहाँ पे ख्वाब देख रहा हूँ। ये तुरंत ब्रेकफास्ट गर्म करने अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो अपने दोस्तों को अंबर की हरकतों के बारे में बताने लगता है। उसका दोस्त नूनी लाल कहता है तुम एक गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ले जाओ, इसमें हम तीनों अपना अपना म्यूनिस डाल दिया है, उसे जरूर पसंद आएगा। फिर शिप का कैप्टन खुद वो म्यूनिस वाली ब्रेकफास्ट लेकर अंबर के पास जाता है जिसे खाकर अंबर व उसका पति दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। रात मछली पकड़कर नूनी लाल किचन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे नशे में टूल अंबर उसे शेड्यूल करने लगती है। नूनी लाल सोचता है कि मौका अच्छा है, चौका मार ही देते हैं, पर कुछ सोचकर वो अपनी भावनाओं पर काबू करता है और वहां से चला जाता है। इस सुबह मैडम अंबर को मछली पकड़ने का कीड़ा काटने लगता है और नूनी लाल को कहती है वो उसके लिए एक छोटी नाव का बंदोबस्त करे। नूनी लाल उसे समझाने का काफी कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, अभी सुहाना है लेकिन इसे बदलने में देरी नहीं लगती। लेकिन अंबर ठान लेती है कि आज वो फिशिंग करके रहेगी। इसके आगे नूनी लाल हार जाता है और वो अपने साथ एक बोट पर बिठाकर क्रूज शिप से दूर समुद्र के बीच फिशिंग करने के लिए ले जाता है। चलने के बाद अचानक बोट बंद पड़ जाती है। काफी परेशान होने के बाद उसे पता चलता है कि नूनी लाल ने इस बोट में सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, वो खत्म हो चुका है। अंबर इस काम के लिए काफी खड़ी खोटी सुनाने लगती है। नूनी लाल अपना आपा खो बैठता है। वो अंबर को डांटते हुए कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पेट्रोल का रेट इतना महंगा है, पता है मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें, पर तुम कहाँ मानने वाली हो, तुम तो अपने घमंड में ही रहती हो। तुम जिद नहीं करती तो अभी हम बीच समुंदर के बीच फंसे नहीं होते। अब होनी को कौन टाल सकता है। दोनों नाव में बैठकर क्रूज शिप का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं पर क्रूज शिप का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। होकर अंबर मदद के लिए चिल्लाने लगती है पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी अंबर को नजर आता है बोर्ड में एक पुराने देसी कट्टे पर कि ये एक फ्लेयर गन है। अंबर उसे चलाने वाली होती है। तभी नूनी लाल रोकते हुए उसे कहता है लाओ इधर मुझे दे दो, एक कट्टा नहीं बाबा सिर है, तुम इसे चलाओगी इधर लेकिन हो जाएगा उधर। कट्टे को लेकर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कट्टा अचानक चल जाता है, सीधे नाव के एयर बैग में लग जाता है जिसे नाव का एक तरफ का हवा निकल जाता है। दोनों की किस्मत अच्छी थी। तभी वहाँ पर एक किनारा दिखता है। वो तुरंत तैरते हुए उस किनारे पर पहुँच जाते हैं। लाल फटाफट पता लगाने जाता है कि ये कौन सी जगह है। काफी खोजबीन के बाद भी उसे उस जगह पर कोई नहीं दिखाई देता और उसे पता चल जाता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अंबर को नूनी लाल पर गुस्सा आ रहा था। वो कहती है सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं इस सुनसान आइलैंड पे फंस गई हूँ। एक बार मुझे अपने घर लौटने दो, उसके बाद मैं अपने लॉयर से मिलके तुम्हारी नुनियाँ काट दूंगी। नूनी लाल को पता था कि अब इस सुनसान आइलैंड पर और कोई आने वाला तो है नहीं। वो अंबर से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नूनी लाल को जल्दी एक टूटी फूटी घर मिल जाती है और आसपास पानी पीने के लिए एक बोतल मिल जाती है। वेकेशन के दौरान छोड़ दी होगी। नूनी लाल जल्दी जल्दी मछली पकड़ने के लिए अपना जुगाड़ तैयार करने लगता है। के बाद वो समुद्र में से मछली पकड़ कर लाता है, उसे आग में भूनकर बड़े आराम से खाने लगता है। तरफ अंबर उसे मछलियाँ खाते देख जलन करने लगती है। उसने भी इस आइलैंड पर खाना ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके हाथ रेत और पत्थर के अलावा कुछ
कुछ नहीं लगा। नूनी लाल के पास जाकर खाने के लिए मछलियाँ मांगने लगती है, उसे एक भी मछली नहीं देता है। अंबर कहती है तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर लाओ, इसके बदले में तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं। नूनी लाल साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, वैसे मैं तुम्हारा मालिक और तुम हमारी नौकरानी। खाने के लिए कुछ चाहिए तो इसके बदले तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी, कहकर वो अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अंबर के पास अब कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन नूनी लाल के कपड़े धोने लगती है। बदले में नूनी लाल उसे खाने के लिए मछलियाँ देता है। धीरे नूनी लाल की लाइफ सेट हो चुकी थी। मछलियाँ पकड़ कर लाता, दिन भर आराम किया करता था। मछली पकाने से लेकर कपड़ा धोने तक सारा काम अंबर किया करती थी। नूनी लाल क्रूज शिप पर हुए अपमान का बदला ले रहा था। कई दिन गुजर जाते हैं, अभी तक अंबर को ढूंढने के लिए कोई नहीं आता है। नूनी लाल भी कई दिन से अंबर की खूबसूरती को निहार रहा था। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो अपने काम वासनाओं को पूरा करने के लिए अंबर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी नूनी लाल के सामने अपना हाथ खड़ा कर देती है और उसका साथ देने लगती है। अचानक नूनी लाल रुक जाता है और अंबर से कहता है मैं आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें पहले खूब तड़पाऊंगा, जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि नूनी लाल ने अंबर को गर्म करके ठंडा छोड़ दिया था, इस वजह से अंबर को भी नींद नहीं आ रही थी। वो नूनी लाल के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे अब मत तड़पाओ, अब चखा दो मुझे अपना। लाल अंबर की अर्जी को मान लेता है और उसे झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ पलंग तोड़ने लगता है। अब नूनी लाल के साथ साथ अंबर की भी लाइफ सेट हो चुकी थी। वो दोनों सुबह में मछलियाँ पकड़ कर खाया करते थे और रात भर ठुकाई किया करते थे। ऐसे ही 2 बार खपाखप करने के बाद अंबर नूनी लाल से कहने लगती है नूनी लाल आई लव यू। की बात सुनकर नूनी लाल चौंक जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पर नहीं फंसी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। तुम भूल गई कि उधर शिप में तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। अंबर कहती है तब मेरा मूड काफी खराब था, मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पाता था और उसकी बात को लेकर मैं इतना चिड़चिड़ी हो गई थी। अब जो मैंने तुम्हारे साथ इतने दिन गुजारे हैं तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा खुश हूँ। इतना सुनते ही तीसरी राउंड की तैयारी करने लगते हैं। दोनों हर वक्त ठुकाई किया करते थे। पड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे, कभी मछलियां पकड़ते समय पानी में। वो इसी तरह खुश रहते, लेकिन एक दिन अंबर को आइलैंड के किनारे एक नाव नजर आती है, लेकिन नूनी लाल मना कर देता है। अंबर उसे कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूँ। इस पर नूनी लाल समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन हम सारी जिंदगी सुनसान आइलैंड पे नहीं बिता सकते। एक बार हम अपने घर पर पहुँच जाए तो उसके बाद हम कहीं दूर भाग जाएंगे। अंबर उसकी बात मान लेती है, क्रूज शिप पर चढ़ जाती है और उसके पीछे पीछे नूनी लाल भी। वापस पहुंचने पर अंबर का पति अंबर की देखभाल करने के लिए ठैठ बोलता है, पर उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि इसकी बीवी और नूनी लाल बीते कुछ दिनों में कौन कौन सी खिचड़ी पकाई है। नूनी लाल छोटी सी मुस्कान देकर वहां से चला जाता है और अंबर का पति अब अंबर को लेकर होटल की तरफ। अब अंबर को हर वक्त नूनी लाल की याद सता रही होती है और दूसरी तरफ नूनी लाल अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो अंबर के होटल में फ़ोन लगाता है। फ़ोन से अंबर नूनी लाल से कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा उस पर मैं तैयार हूँ, बस होटल के रिसेप्शन में मेरे लिए एक लेटर छोड़ देना। उसी रात नूनी लाल अंबर के लिए एक लेटर लिखकर उसे होटल में रिसेप्शन में छोड़ देता है। लेटर में रिंग के साथ साथ ये लिखा होता है कल सुबह 10 बजे क्रूज शिप पर वो उसका इंतजार करेगा और दोनों अफगानिस्तान भाग जाएंगे। और रिसेप्शन पर अंबर का पति आ जाता है। उसकी नज़र अंबर के लिए रखी गई लेटर पर पड़ता है। वो उस खत को पढ़ लेता है। उस लेटर को पढ़ते ही उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। उसी वक्त बिना समय गंवाए अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। ले जाते वो सर्विस बॉय को अंबर के हाथों टिप के रूप में एक लेटर देने को कहता है। ये वही लेटर था जो नूनी लाल ने अंबर के लिए लिखा था, पर वो लेटर अंबर के हाथों में लगी ही नहीं। इसके पति ने अंबर की तरफ से उस लेटर पर लिखा कि अंबर उसे प्यार नहीं करती है। एंड पे जो भी हुआ वो सिर्फ उसके लिए एक टाइम पास था। अंबर मन ही मन रोई जा रही थी। उसे लगा कि नूनी लाल उसे धोखा दे दिया है। उसके लिए रिसेप्शन पर कोई लेटर नहीं छोड़ा है। वो अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क के लिए चली जाती है। तब तक नूनी लाल भी वहाँ दौड़ता हुआ आ जाता है। वो इस हेलीकॉप्टर की तरफ अंबर के लिए खरीदे गए रिंग को फेंकता है, पर वो रिंग जाके समुद्र की गहराई में गिर जाती है। लाल को लगता है कि अंबर ने उसे धोखा दिया है। इधर अंबर को लगता है कि नूनी लाल ने उसे धोखा दिया है। तो इसी तरह एक अधूरी प्रेम कहानी के साथ आज का हमारी ये मूवी शिफ्ट आवे का द एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।
मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।